चीनी की बेचैनी इस हुकूमत के गले पड़ गई है। जो मामला साल हा साल चलता रहा और कभी ठीक हुआ कभी ख़राब हुआ, अब एक बहरान की सूरत में शहबाज शरीफ हुकूमत के सामने खड़ा है। इस बहरान में जो सितम ज़रीफ़ी है, हुकूमत की अपनी पॉलिसियों ने बड़ा किरदार अदा किया। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि आप मार्केट में जाएंगे, जो कि मैं सुबह होके आया मार्केट के अंदर। अमूमन मैं ग्रॉसरी की ख़रीद नहीं करता, लेकिन चूँकि चीनी का बहरान है तो हमने कहा कि ज़रा चेक करें मार्केट के अंदर कि क्या सूरत हाल है। वही सूरत हाल है जिसका सामना आपको लाहौर में है, जिसका सामना आपको कराची में है, जिसका सामना आपको पेशावर में है, जिसका सामना आपको इस्लामाबाद में। हर जगह पर आपको एक ही सूरत हाल नज़र आती है। जो कीमतें हैं वो ऊपर नीचे होती हुई आपको नज़र आएंगी, लेकिन सूरत हाल वही है। सूरत हाल क्या है? दुकानदार से पूछें जी कि चीनी क्यों नहीं रखी हुई है आपने। उसने कहा जी कि होल सेलर जो है वो हमें चीनी नहीं दे रहा, और जो चीनी जिस कीमत पे दे रहा है उसके ऊपर हम बेच नहीं सकते। तो मैंने कहा किस कीमत पे आपको होलसेलर दे रहा है? उसने कहा जी होल सेलर से चीनी उठा के 2 रुपये का मुनाफा रख के मैं चीनी 200 रुपये से नीचे नहीं बेच सकता। तो मैंने कहा कि उसके ऊपर हुकूमत ने क्या बताया हुआ कि आप कितनी बेच सकते हैं? उसने कहा जी 165 रखी हुई है कीमत, 173 तक हम बेच सकते हैं। फिर मैंने कहा जी कि अगर आप इससे ज़्यादा बेचें तो क्या होगा? मुझे पता है क्या होगा, लेकिन मैं उससे पूछ रहा था। उसने कहा जी जो होगा वो अखबारों के अंदर है, आपने गिरफ्तारियां हमारी देखी नहीं है। लोग छापे मारते हैं, इंतज़ामिया वाले हमारे बंदों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। लिहाजा हमने इस वबाल से जान छुड़ा ली है, हमने चीनी रखना ही बंद कर दी है। लिहाजा अब आप चीनी के लिए जाएंगे तो पीछे कहीं उन्होंने रखी होगी, और नज़र बचा के, जिस तरह किसी ज़माने में अमेरिका के अंदर बहुत अरसा पहले अल्कोहल बेची जाती थी। जब उन्होंने लगा दिया था कि अल्कोहल आपने नहीं बेचनी, तो लोग दरवाज़ा खटखटा के अंदर से कोई बंदा देखता होता था, एक आंख निकाल के, फिर आप पर्ची देते होते थे, फिर वो आपको अल्कोहल की बोतल देता था। चीनी की कैफियत अब इसी किस्म की। वो कहते हैं कि आपने ख़रीदनी है, रात को आप 10 बजे के बाद आएँ। मैंने कहा आपने तो 9:30 बजे दुकान बंद कर देनी है। उसने कहा 10 बजे हमारा बंदा खड़ा होगा, सामने वाला शटर हमने बंद कर देना है, पीछे वाला हमने जो चोर दरवाज़ा खोला होगा, आप सामने वाले बंदे को पैसे देंगे, पीछे से अपना थैला लेके चले जाएँ। ये हर जगह पर आपको सूरत हाल नज़र आती है। अब आप होल सेलर से हमने बात की, होल सेलर कहता है जी कि हम दुकानदार को चीनी दे नहीं सकते क्योंकि जो मिल वाले हैं वो हमें चीनी नहीं दे रहे। तो मैंने कहा मिल वाले क्यों नहीं चीनी दे रहे? उन्होंने कहा जी चीनी के स्टॉक्स उनके पास बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन जब से हुकूमत ने उनको कहा कि 165 और 173 के अंदर आपने चीनी देनी है होल सेलर को, तो उसने चीनी विथहोल्ड कर ली है। लिहाजा हमारे पास चीनी बहुत महंगी आती है। हम महंगी चीनी आगे दुकानदार को महंगी देते हैं। दुकानदार वैसे तो होता था कि चीनी महंगी बेचकर अपना पैसा कमा लेता था, अब वो बेच नहीं सकता। तो ये सारी जो सप्लाई चेन है चीनी की, वो हमारे लेवल पर आकर ख़त्म हो गई है। हमने अब चीनी अगर हमारे पास है भी तो दुकानदार को नहीं देनी। मिल ओनर से जब हमने बात की तो मिल ओनर्स कहते हैं जी कि हमारा तो इसके अंदर कसूर ही कोई नहीं है, मार्केट की फोर्सेस काम कर रही हैं और मार्केट की फोर्सेस हुकूमत के कंट्रोल में है, ये उनका बयान है। और हुकूमत के कंट्रोल में जब उनका दिल करता है वो चीनी को बाहर भेज देते हैं, जब उनका दिल करता है चीनी को मंगा लेते हैं, तो हुकूमत के ऊपर जाके बात ठहर जाती है। तो दुकानदार को पकड़ना हुकूमत की नज़र में इस बहरान का हल है, जो कि इस बहरान का हल नहीं है। बहरान कहाँ से शुरू हुआ? जब आपको पता था कि आपके चीनी के स्टॉक्स ठीक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और आने वाले दिनों में अगर हमने ये चीनी बाहर भिजवा दी, जो कि आपने भिजवाई बज़रिया पॉलिसी, तो यहाँ पर कीमतें बढ़ जाएंगी। ये काबीना की अप्रूव शुदा पॉलिसी है। अब वही काबीना बैठ के जब दुकानदारों को छापे मरवाने पर खुश होती है, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि भाई आपने इस छापे मरवाने वाला जो माहौल है अपनी पॉलिसी के ज़रिए पैदा किया। अच्छा, अब जब पता चला कि चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि हमने एक्सपोर्ट की है, किसी ने आपको धक्का तो नहीं दिया था ना। ये कोई हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा तो नहीं था कि आपको फोर्स करें कि जी आप अपने वसाइल का ऐसा इस्तेमाल करें कि चीनी बाहर भिजवा दें। फिर ये फैसला हो जी कि अब आपने चीनी वापस लेके आनी है, आपने इंपोर्ट करनी है। अब चीनी की ख़रीद शुरू हुई, चीनी की ख़रीद शुरू हुई तो उसके बावजूद मार्केट के ऊपर असर नहीं आया, क्योंकि चीनी की जो ख़रीद है वो चीनी की जो डिमांड है उससे कहीं कम थी। अब मार्केट के अंदर आपने चीनी डाल दी है, अगले 2 महीने के अंदर ये चीनी क्रशिंग सीज़न शुरू होना है, और यहाँ पर आकर मिफ्ता इस्माइल की जो एक्विजिशन है हुकूमत के अगेंस्ट, वो बड़े ज़ोर की लगती है जाके इनको। मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं, अगर जब वो अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात का जवाब दे रहे थे, कि आपने चीनी ऐसे वक्त में लाकर मार्केट के अंदर डाली है जब क्रशिंग का सीज़न शुरू होगा, और आप गन्ने की ख़रीदारी जब करेंगे कहेंगे चीनी की ज़रूरत ही नहीं है भाई, चीनी मार्केट के अंदर मौजूद है, गन्ने की प्राइसेस नीचे ले आओ। गन्ने की प्राइसेस आप नीचे लेके आएंगे, गन्ना सस्ता ख़रीदेंगे, उससे चीनी बनाएंगे, और उसके बाद चीनी का दोबारा बहरान पैदा होगा, आप दोबारा उसको बेचेंगे।
ये चीनी वाले कौन हैं? ये चीनी वाले वो लोग हैं जो पाकिस्तान में हर हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, हर काबीना के अंदर मौजूद हैं, हर असम्बली के अंदर मौजूद हैं। जब ओनर्स की सदर से लेकर वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उनके मिनिस्टर्स से लेकर पाकिस्तान भर में चीनी की मिलें फैली हुई हों, तो फिर ये तसन्नो और बनावट कि जी हमें पता नहीं आता, माथे के ऊपर आप हाथ मार रहे हैं कि देखें जी मैं साइन कर रहा हूँ ये इन मामलात के ऊपर, लेकिन मेरा दिल जो है लोगों की बेचैनी और बेचीनी की जो कैफियत है उसके ऊपर 8-8 आंसू रो रहा है और मेरी आंखों के अंदर आंसू हैं, नज़रें मेरी अश्कबार हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के किस्म के जुमले में बोल रहा हूँ। आप साइन करते हैं और आप पॉलिसी बनाते हैं, आप कभी एक्सपोर्ट करते हैं, आप कभी इंपोर्ट करते हैं, बीच में आप एक और काम भी करते हैं। जो मिल ओनर्स होल सेलर्स के मुताबिक और रिटेलर्स के मुताबिक चीनी की सप्लाई को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ कमेटी बनाते हैं और उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ निगोशिएट करते हैं। निगोशिएट क्या करते हैं जी कि हमने आपको कह दिया अब आपने जो अपनी प्राइस है वो फ़लाँ बैंड के अंदर रखनी है। वो आपको अनशंट बातें बता के उठ के चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन बातों का कोई वज़न नहीं है, उन बातों के नीचे कोई टांग नहीं लगी हुई कि ये बातें चलेंगी। ये आपको फुसफुसे किस्म के उन्होंने वादे कर दिए, आपको भी पता है फुसफुसे वादे हैं, उनको भी पता है कि 2 नंबर वादे हैं। उठ के चले जाते हैं और उसके बाद कहते हैं जी आज हमने बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग की और इसके नतीजे में चीनी की कीमत कम हो जाएगी। पिछले 4 माह से इस मुल्क के अंदर प्राइसेस का बहरान है। तमाम तर एक पेज के बावजूद लोगों को चीनी दस्तयाब नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर बतौर ख़रीदार चीनी के वैसे ही हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हक़ में होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो चीनी के साथ जुड़ी हुई हैं, और अगर नहीं भी जुड़ी हुई हों, लोग क्यों आपकी गलत पॉलिसियों की एक्स्ट्रा कीमत अदा करें? लोग क्यों चीनी के मालिकान की जो मैनिपुलेटेड मार्केट है उसके अंदर ऑपरेट करें? हुकूमत का फ़र्ज़ है कि लोगों के लिए मार्केट की सहूलत मुहैया करें। अब कहने को तो हमने बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन ये नन्हे मुन्ने काम हमसे नहीं हो पा रहे। उसकी वजह ये है कि जो चीनी माफिया है उसने फ़ैसला साजी सिर्फ इस हुकूमत में नहीं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो PTI की हुकूमत है, उसको उन्होंने गले से पकड़ा हुआ है और गिरफ्त में लिया हुआ है। जब तक आपने इस चीनी माफिया का होल्ड नहीं तोड़ा, इसके ख़िलाफ़ भी अगर आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया, आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद चीनी वाला, तो ये चीनी के फसाद को जब तक आपने रद्द करने का वो बंदोबस्त नहीं किया, ये चीनी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। और ये तमाम पैसा लोगों की जेब में से निकलता है, विच इज़ द वर्स्ट पार्ट। टैक्स लोग आपको देते हैं, वोट आपको देते हैं, अब आपके पास जो थोड़े से जेबों में नोट रह गए हैं लोगों के, आपने वो भी निकाल के चीनी मालिकान को देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो चीनी का मालिक है वो पाकिस्तान की सियासत का मालिक है। जब तक आपने ये नेक्सस नहीं तोड़ा, जो मुझे तोड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तब तक चीनी ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहेगी और लोगों की जेबें भरती रहेंगी। इस बात को भूल जाएं कि मिफ्ता इस्माइल किस वजह से ये बात कर रहा है, इस बात को भूल जाएं कि मैं क्यों ये तजिया कर रहा हूँ। आप सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर देखें तो आपको पता चलेगा कि चीनी की जो बेचैनी है वो कितना बड़ा फेलियर है इस हुकूमत की पॉलिसी का।